पूनम, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। अभी फिलहाल जी मैम। रा, राहु में एक विशेषता देखी गई है कि जब भी कभी किसी का राहु तीसरे घर में हो या फिर वैसे भी कहीं पर भी हो, तो वो वहां पर उसके अंदर एक एकाग्रता आ जाती है। मतलब यानी जो भी काम करेगा वो एकाग्र रूप से करेगा, ध्यान पूर्वक, और उसी पे ध्यान देगा। अब उस काम के लिए यदि कोई किसी को रोके टोके, तो वो वहां पर वो अपना काम नहीं कर पाएगा, पूरा दे नहीं पाएगा। संध्या के पास एक पत्री है, उसके अंदर शनि बैठा है 7th हाउस में, 11 नंबर का, और राहु बैठा है तीसरे स्थान पे। तो ऐसे में वो उनका उसका ये कहना है कि व्यापार उसका नहीं चल पा रहा या चला नहीं पा रहा, या पत्नी के साथ भी झगड़ा होता है, इस तरह की कंडीशन आती है। तो ऐसे केस में हमने बताया आपको कि शनि चूंकि सामने वाले के 7वें घर में बैठा है, और 7वां घर होता है पार्टनर का भी होता है, व्यापार का भी होता है। अब जब इन दो का होता है तो व्यापार भी हानि और पत्नी परेशान क्यों होगी, अगर शनि को हम परेशान करेंगे। अब व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति है, उसके अंदर एक विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं करता और मोबाइल में लगा रहता है। क्योंकि तीसरे घर में राहु है, और राहु की ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये सब राहु में आता है। मोबाइल भी राहु में आएगा, मोबाइल से लग करके वो व्यापार करता है। तो ऐसे में उसका व्यापार चलना चाहिए। बाकी चूंकि घर के अंदर कलेश होता है, क्योंकि 7वें घर में जो शनि बैठा है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान लिया उसकी पत्नी डिस्टर्ब कर रही है, नहीं आप कुछ करते नहीं हो, अरे भाई तुम्हें जो कमाई होनी है वो कमाई हो रही है और वो होती रहेगी, उसके बजाय ये कि जी तुम कुछ करते नहीं हो। तो लिहाजा वहां पर ये होता है कि शनि खुद डिस्टर्ब हो जाता है। और जब व्यक्ति खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी शनि 7वें घर में, तो वो मानसिक परेशानी इस लड़के को देता है। अब ये पत्री हमारे पास आई है उसकी पत्नी के द्वारा। अब चूंकि पत्नी के द्वारा आई है तो अब हमें इसको टैकल करना है उस हिसाब से कि आप इसको, जो भी ये काम करे आपका हस्बैंड, उसे काम करने दो और उसको पूरी छूट दे दो। भैया तू जो चाहे वो कर ले, सोता है सो ले, गाता है गा ले, कुछ और काम करता है तो कर ले, व्यापार जो सा चाहे वो कर ले, और किसी प्रकार का दबाव न डालें। तो वो अपने बिना दबाव के बहुत अच्छा काम कर पाएगा और सफल भी हो पाएगा और पैसा भी कमा के लाएगा। कभी मामा जी, हमेशा इसमें ऐसा एक नहीं बात है। होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत ज्यादा करोगे तभी पैसा आएगा। पैसा बुद्धि से भी आता है, पैसा एकाग्र रूप से जो व्यक्ति अपने काम पे ध्यान दे रहा है। क्योंकि राहु की एक नीति है, राहु एकाग्रता बढ़ा देता है, एकाग्रता बढ़ा देता है। जैसे अब आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक फोटोग्राफर है, आप सब ध्यान दो। एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है, भले ही वो शादी में हो या किसी पार्टी में हो या किसी बहुत बड़े सम्मेलन में हो, सारे दुनिया में कुछ भी होता रहे, हाय हुल्ला मचता रहे, कुछ भी होता रहे, उसकी जो एकाग्रता होती है वो इस बात पे होती है कि मैं जिसका भी व्यक्ति का फोटो खींच रहा हूं, उसकी पूरा दिमाग उसी पे रहता है कि इसका फोटो कैसे बढ़िया आएगा, कैसे अच्छा आएगा। तो जिस भी व्यक्ति का, यानी फोटोग्राफर का, राहु बढ़िया होगा, अच्छा होगा, सपोर्टिंग होगा, उस व्यक्ति की उतनी ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी होगी या वीडियोग्राफी होगी। अब ऐसे ही यदि कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम में यदि आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे के कर रहे हो, उसे उस पर ये ध्यान दे रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो ऐसे व्यक्ति का इसका मतलब ये है कि वो राहु उसका ठीक है। और राहु अगर किसी व्यक्ति का ठीक हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी आधी पत्री तो ठीक हो ही गई। समझ में आ गई?
तो मेन चीज क्या है, कोई भी काम करो आप उसके ऊपर अगर एकाग्रता रखो। और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जितने साइंटिस्ट होते हैं, एक से एक चीज बना देते हैं। उनका सब, भले ही वो रहने रहने का ढंग उनका कैसा भी हो, बाकी उनका जो एकाग्रता है, मान लिया किसी ने बल्ब बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उसकी टोटल उसके ऊपर कंसंट्रेशन था, यानी उसका राहु ने ही उसको चमत्कार करके दिलाया। तो एकाग्रता जहां आ जाएगी वहां राहु आ जाएगा। समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन? संध्या क्या पूछना था बताओ। मामा जी उसका क्या है, ये तो जैसे लगन की है, उसके वर्ष फल में शुक्र राहु वगैरह सब है, मतलब 8वें में बैठे हैं या वर्ष 11वें फल, में बैठे हैं। वर्ष फल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली ये मामा जी उसका भी इफेक्ट आता है नहीं आता फिर ऐसे, क्या चीज? क्योंकि पहले तो उसका सब सही था। अरे पहले वो सही था ना, पहले पहले जैसा दोबारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, जैसे उसका वर्ष फल खराब है तो उसका भी तो इफेक्ट आया होगा ना उसमें, नहीं? वर्षफल खराब आएगा जब आपसे वो बात करने आएगा व्यक्ति, जिसकी पत्री है वो, हम्म। जो उसकी पत्नी के हिसाब से नहीं, जब वो आएगा तो तब आप उसे समझा पाओगे सही तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। नहीं तो वो तो आएगा नहीं, और उपाय भी उसने कहा, ना पत्नी ने कहा ना हो आने तो सकेगा वो मैं ठीक हो उनसे जाएगा। उनके कहूंगी। इसकी वाइफ को समझा दो आप कि आप इंटरफेयर मत करो, जितना काम कर रहा है वो कर रहा है, उतना कर लेने दो, वो आप बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। उसमें इतना दिमाग है कि वो अपना सब काम कर लेगा ठीक ठाक। ठीक है ना? जितना इंटरफेयर करोगे उतना दिक्कत आएगी। हाँ नेहा जी बताइए आप। सर ये जो है आपने अभी बताया, ये राहु तीसरे घर में है या दोनों चीजें, की शनि सातवें घर में और राहु तीसरे घर में नहीं उसके? नहीं, राहु की अपनी नेचर है, वो जब भी आपका पॉजिटिव काम करेगा, जब भी आपका पॉजिटिव काम करेगा, तब आपको उसके अंदर एक एकाग्रता, कंसंट्रेशन आपकी बन जाएगी। आप मान लिया हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, आप उनमें से 3 स्टूडेंट्स को लाए हो आज। अचानक मैंने फ़ोन किया, अचानक मैंने मैसेज दिया बिना इंटीमेशन के, पहले इंटीमेशन देता हूँ आमतौर पे, आज नहीं दी। अचानक 2 घंटे पहले इंटीमेशन दी और आप दोनों आ गए, आप दोनों तीनों आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आप तीनों के राहु तो ठीक हैं ही, क्योंकि आपको एकदम से ये सारे काम छोड़ो, पहले खाना बनाना थोड़ी देर बाद बना लेंगे, ये काम करना थोड़ी देर बाद कर लेंगे, क्योंकि किसी भी काम पे यदि आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है तो इट मीन्स आपका राहु पॉजिटिव काम कर रहा है। अब किसी किसी के पास ये है कि भाई मैं अब नहीं आऊंगा, अब नहीं कर, अरे कोई चीज का अगर आदमी में इंटरेस्ट होता है ना, तो वो तुरंत और जल्दी आता है। अभी मैंने देखा था लास्ट टाइम, पूनम ने कहीं बाहर जा रही थी, मैं मतलब कहीं यात्रा में जा रही थी, तो रास्ते में ही क्लास ली। तो चूंकि इंटरेस्ट था इसलिए ली ना भाई। रास्ते में अपना यहाँ गाड़ी से जा रही थी, तो रास्ते में गाड़ी में लेती चली गई क्लास। तो मेन चीज ये होती है कि किसका कितना इंटरेस्ट है, और इसी के पीछे उसकी सफलता है। सबसे ज्यादा हमारे को सफलता देने में राहु अपना योगदान करता है। अगर हम इसी इसी को बेमतलब के कामों में लगाएंगे तो वो नुकसान भी देगा। अब मान लिया मोबाइल में अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो व्यापार करने का मतलब ये है कि वो नुकसान नहीं कर रहा। ये चीज आती है। और पूछिए क्या मालूम करना है। और मालूम करना किसी कुछ, राहु से संबंधित हो या किसी भी ग्रह से संबंधित हो, किसी और भी ग्रह से संबंधित हो। शनि को जितना परेशान करोगे उतना शनि आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा। आराम से करा, आराम से करना। तो हाँ नेहा जी बताइए। सर जैसे वर्ष फल में चंद्रमा 6th हाउस में होता है, तो जो ट्यूबवेल वाला रेमेडी है वो तभी भी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया लगी वो। क्योंकि अभी क्लाइंट एक आया था, उनको मैंने बताई थी, बट मुझे लगा कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूं। नहीं आप बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल सही है वो। ट्यूबवेल वाला पानी ला करके अपने घर में स्थापित करे रखे, और वो उससे निश्चित रूप से उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। आप अभी 1 हफ्ते बाद मालूम भी कर देना उससे, या अगर उसका फोन आएगा तो बता देगा। अभी तो सर उन्होंने तबीयत खराब थी 20 दिन से, वो उसके लिए उन्होंने पूछा था, तो मैंने कुंडली देखी तो वर्ष फल में मून 6ठे हाउस में था, तो मैंने हाथों हाथ ये भी रेमेडी बता दी। नहीं ठीक किया आपने। और भी बाकी कोई कौन कौन सा ग्रह खराब था उसका, वो था कुछ याद है?
सर 1 मिनट बताती हूँ। हाँ आप बता दी। संध्या इस भी बताओ तुम क्या कहना हो। मामा जी मेन राहु 8वें में क्या करता है कि वो अब जितनी भी पतंग आती है ना, मोस्टली ऐसा क्यों होता है कि जब एक पतंग आती है, जिसका अगर छठे में चंद्रमा है या 8वें में चंद्रमा है, सब 3-4 पतंगें लगातार ऐसी ही आती है। अब इस टाइम मेरे पास कम से कम 4 पतंगें आई हैं बीच में, अभी इस महीने में। चारों का राहु 8वें में ही था। तो राहु 8 में नुकसान नहीं करता, मैंने बताया तो था। नहीं, 8वें में मैं एक बात पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वो एक टाइम पीरियड आता है, सबको कष्ट होता है या कुछ परेशानी होती होगी, तो इसलिए वो दिखाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो राहु वहां नहीं, मतलब किसी का बुध बुध 11वें में आता है या राहु 5वें वो 8वें में आता है अधिकतर, तभी वो लोग आते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। और हम लोगों के पास तो वो पहले। बाई चांस हमारे पास चांस ऐसा पड़ता है कि जिसकी भी हाँ आती है वो। हाँ हाँ, बाई चांस आ रहा होगा इस तरह का। बाई चांस ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ नेहा जी बताइए। सर वो शनि 8वें घर में है। हम्म। वर्षफल में बताऊँ ना सर? कोई बात नहीं, हाँ बताओ। और शुक्र दूसरे में है। ठीक है। और चौथे में मंगल, सूर्य, बुध और केतु चारों हैं। हाँ ये इसको दिक्कत कर रहा है केतु, यहाँ पर चौथे घर में, है ना। अब की ये आएगा ना, तो ये भी कभी व्यक्ति ये आएगा और ये तो इस चौथे में मंगल भी तो परेशान करता है, नहीं करता? वो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो तब। अभी इसको प्रॉब्लम क्या है? बीमार है सर, 20 दिन हो गए, कह रहे दुकान में बीमार चोट लगी। बीमार किस टाइप से है? बुखार है, इरिटेशन रहती है, पहले हाँ इन्फेक्शन आया है कोई। हाँ, तो ये चीज केतु का है। उसे कहिए कि मंदिर में 4 केले, माता के मंदिर में 4 केले चढ़ा दे। चार तो दिन लगातार चढ़ा दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो तो बेड पे है, वो कह रही है, उनकी वाइफ कह रही थी मैं कर दूं। उसका बच्चा होगा, बेटा होगा। 2 बेटे हैं। हाँ बेटे को कह दो, करा देंगे बेटे को। 4 केले 4 दिन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ठीक है, आराम आना जाएगा। और सर मंगल मेन कुंडली में भी चौथे हाउस में है मंगल। कोई बात नहीं, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम अगर है, तब ऑपरेशन के चांस बनते हैं, या फुंसी फोड़ा या कोई ऐसी कुछ हो। हाँ, बाकी ये इन्फेक्शन ये है। तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में केतु यहाँ पे चौथे घर में डिस्टर्ब कर रहा होगा। आप सिर्फ 4 केले रोजाना 4 दिन मंदिर में दे दीजिए, पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। वो तो आपने पानी रखवा दिया, कब रखवाया? सर क्या चीज? जो पानी रखवाया है वो ट्यूबवेल का, वो कब रखवाया? सर अभी तो वो कह रहे हैं अभी किया नहीं है उन्होंने। आज ही मैंने उनसे पूछा कि आपने कर लिया, वो कह रही किया नहीं है, बट उनके लिए इजीली है अरेंज करवाना वो चलो कोई पानी। बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं किया है फॉर द टाइम भी, उनसे कह दो कि 4 केले मंदिर में उठा दीजिए। आज आप फोन कर देना उन्हें, वो अगर वो नहीं हो पा रहा, अगर हो गया हो तो फिर 2 दिन टाइम लगेगा अभी, है ना। एक दिन के आज बाद। बा, अब आज बात करनी है उन्होंने मुझसे। आज बात करनी है ना, अगर वो नहीं कर पाए तो 4 केले मंदिर में चढ़वा दीजिए, किसी भी माता के मंदिर में चढ़ाते हैं। माता के मंदिर, ठीक है सर। आप करा दीजिए 4, अभी आज से ही आराम आना शुरू हो जाएगा, आप देखना करा करके। ठीक है, और किसी ने क्या पूछा था अभी? और किसी का कोई क्वारीज? पूनम। जैसे छठे घर में चंद्रमा है और केतु 10वें घर में भी अच्छा होता है, और केतु शनि भी का घर है, शनि भी उसमें है, पर फिर भी वो बच्चा परेशान क्यों कर रहा है? अच्छा, चंद्रमा छठे है। चंद्रमा छठे में है, शनि अपने घर में बैठा है, केतु भी 10वें घर में बैठा है, बुध भी माँ बैठा है उसमें। उसकी बच्चा कितना बड़ा है? 15-16 साल का। माँ से कहिए, माँ उससे टैकल करे प्रेम से, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में बैठा है। वो माँ का जो टैकल करने का तरीका है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा। उस तरीके से सही टैकल करे, जैसे ही माँ टैकल करेगी उसे सही तरीके से समझाए बैठा करके प्यार से। और जो भी उसे उसको कहे उस तरीके से थोड़ा सा कुछ करे, थोड़ा सा अपना मित्रता बढ़ाए। जैसे ही चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा फेवर में करेगा, उसको ठीक हो जाएगा। माँ उसे डांटे ना, हर बात पे उसकी नाकातुनी ना करे, मतलब कमी ना निकाले। कुछ कामों में उसकी खूबियां भी देखे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये अच्छा है। मान लिया आपने 4 चीज में कमी निकाली है, 4 में से एक चीज में आप उसको ये भी कहो, देखो ये तूने बहुत बढ़िया काम करा। ऐसा करोगे ठीक हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा को ठीक करना है, चंद्रमा का और खुद का उसका रिलेशन हमें मजबूत करना है। मजबूत कैसे होगा? कि जब माँ के द्वारा उसे 2 चीज की तारीफ भी मिलेगी, खाली बुराई बुराई के बजाय। समझ में आ रहा है नेहा जी? जब आप किसी को की तारीफ भी करते हो थोड़ी बहुत भी, तो उसमें वो एक्साइटेड हो जाता है,
और वो जैसे एक्साइटेड होगा तो माँ भी खुश और बेटा भी खुश या बेटी जो भी है, तो ऐसे में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपके प्रति मतलब माँ के प्रति नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी जो अभी तक है, क्योंकि ना चंद्रमा छठे वैसे ही ऑलरेडी गड़बड़ है। अब उसमें नेगेटिविटी और आ गई कि माँ तो मेरी बेकार ही है, माँ तो मुझे परेशानी करती है, माँ से मुझे यही नहीं है वो नहीं है, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा संध्या जल्दी बताओ क्या बोलना। मामा जी जैसे अभी ये जैसे मेरी वाली में था या पूनम वाली में था कि वाइफ वो करे या माँ करे, मामा जी कभी भी कंडीशन ऐसी होती है नहीं कर पाते तो उसे उस चीज का उपाय करवा दें। नहीं कराए तो पूजा पाठ करवाओ उनसे, और क्या कह रहे हैं। नहीं जैसे भाई अब जब हस्बैंड ऐसा करा मैंने जैसे कंडीशन बताई तो मामा जी उसमें कहते हैं ना सब्र करना या इतना चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ये माँ वाला की भी केस है, बहुत सी बार ऐसा होता है हमने जैसे देखा मैंने कहीं में, कहते हैं वो फिर बच्चे अगर नहीं मान रहे तो फिर किलसना होता है या हम बोलते हैं तो माँ मंदिर नहीं बोलेगी तो मंदिर कौन बोलेगा। मंदिर का कोई उपाय बता दो, चंद्रमा को मंदिर में भेजो, चावल वगैरह मंदिर में चढ़ा दो, या वो चढ़ा दो, जल चढ़वा दो शिवलिंग पे, इस तरह का उपाय करा दो। और जैसे पत्नी वाला था उसके लिए भी शुक्र का करवा दें तो। शुक्र की जरूरत नहीं ना, वहाँ पे तो शनि काम गड़बड़ कर रहा था उसके यहाँ तो। अच्छा उसका शनि का करवाएं। हाँ क्योंकि शनि बैठा हुआ है और शनि गड़बड़ भी कर रहा है वहाँ पे। तो पहले तो आप ये समझो ना, जब तक आपके अंदर ये प्रवृत्ति नहीं आएगी कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है मेरी वजह से दुखी है, ऐसा कोई कहेगा तो है नहीं, बाकी है वो उसकी वजह से दुखी, तो उसको ठीक करने का प्रयास करो। मामा जी एक चीज ये होती है जैसे वो मुझे बता रही थी उसका बेटा हुआ था, वो 8-9 महीने जिया बेटा, कहते उसमें इतनी कहते ना घर में खुशियां थी या मैके में ससुराल में, वो 8 महीने में बेटा जैसे था उस टाइम काम धंधा और वो चला गया, 9 महीने का बच्चा उसका डेथ एक्सपायर हो गया। उसके बाद कहते हैं उसके बाद से दुख चालू हो गया दोनों घरों में भी। तो वो ऐसा तो कुछ बात, होता है। वो तो सही है, वो तो हर एक चीज में ही है, घर का कोई भी मेंबर अगर जाएगा चाहे 90 साल का भी जाएगा तब भी दुख तो होता ही है। ये जैसे 9 महीने में उसने अपने मामा की बुआ के से डाइवर्सिटी उसकी भी हो गई, मामा की भी किसी तरह नहीं होती, शादियां हो वो गई अकेला घर में। उसकी पत्रे नहीं, कई लोगों की पत्री देखोगी तब मालूम होगा कि क्यों हो रहा है। ऐसा वैसे होता है कि ये किसी के एक इतनी अच्छी पत्नी का लेके आता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसे फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई वास्तु का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है, वो चेक करना पड़ेगा। हाँ नेहा जी आप बताइए। सर अभी आप चंद्रमा का बता रहे थे, जो अभी वो चंद्रमा चौथे घर में होता है तो ऐसा होता है कि माँ नहीं कम। चौथे घर में होता है तो अच्छा होता ही है। अगर मान लिया हमारा छठा आठवें या 12वें में हो, तो उस समय में जो कि छठा आठवें 12वें में स्टार अच्छे नहीं माने जाते, तो उस केस में हमें अपनी माता से रिलेशन अगर हमारे बढ़िया बन गए तो हमारे को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। बाकी ऐसे केस में मिल बढ़िया होते नहीं है, हमें प्रयास करेंगे तो ठीक है, बाकी ऐसे केस में बढ़िया होते नहीं है। तो फोर्थ हाउस। उसी के लिए प्रयास करना है, और उसी के लिए नहीं हम रेमेडी बताते हैं कि मान लिया उसका खेत का पानी लाओ, ट्यूबवेल का पानी ला के रखो, जिससे कुछ उसको आदर सम्मान मिले। हमारे जैन धर्म के अनुसार चंदा गुरु भगवान का आराधना करो। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है तो वो वहाँ पे हम करेंगे। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कभी रेमेडीज आप बताते हो कि मतलब माँ नहीं कर सकती, तो क्या बेटी माँ के लिए कर सकती है? नहीं माँ के लिए उसका भाई कर सकता है। अच्छा माँ के लिए उसका भाई कर सकता हाँ माँ का भाई कर सकता है, माँ का बेटा भी कर, माँ की क्या बोलते हैं फादर भी कर सकते हैं। है? पर अगर अगर माँ के परिवार का कोई हो ही ना तो? अब नहीं होगा तो फिर तो वही सही है, फिर तो लड़की भी कर सकती है, वो खुद कर सकती है, नहीं कर सकती अगर जा सकती तो कोई लड़की भी कर सकती है, फिर तो कोई भी कर सकता है। फिर तो एज ए पड़ोसी आप भी कर सकते हो, अगर कोई पड़ोस में है, भाई चलो नहीं है तो ये अभी हेल्प तो कहीं ना कहीं कोई करनी पड़ेगी ना, अब कोई है ही नहीं तो क्या किया जाए। जी ठीक है, हाँ जी प्रियंका जी बताइए। प्रियंका जी। सर हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि मंदिर में हम चावल चढ़ा सकते हैं चंद्रमा के लिए, तो ये जैसे हम अपनी सामग्री चढ़ाते हैं तो उसके अलग से चढ़ानी होती है, कैसे उसके चढ़ाते हैं अलग वो से चढ़ाओ चावल? ज़्यादा अच्छा है। उस दिन जो कुछ दिन जब आप जाते हो, यानी हमने 6 दिन के लिए कहा मान लिया आपको कि चावल चढ़ाओ, तो आप सामग्री पूरी ना चढ़ा के खाली चावल चढ़ा दो। और फिर भी यदि आपकी आत्मा गवाही ना दे कि हाँ जी ऐसे नहीं हो सकता, मतलब हम तो पूरी चढ़ाएंगे, तो पूरी चढ़ाने के बाद चावल अलग से चढ़ा दो।
तो इसमें मामा जी चंद्रमा के लिए चावल तो माता पे चढ़ाने होंगे, जैसे पार्वती जी पे किसी पे। कहीं पे भी चढ़ा दो, मंदिर का मतलब मंदिर हो गया। मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजों में है। हाँ, ये बात सही है कि माता के ऊपर पास चढ़ाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी हर हर मंदिर में माता का मिले, और जैनियों में तो मिलते ही नहीं है, तो इस तरीके से वो वहाँ मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप कहीं भी चढ़ा दो, मंदिर में चढ़ा दो, मंदिर का मतलब सेकंड हाउस में चलेगी। नया जी, सर अभी आपने वो केले वाला बताया, उसमें माता का मंदिर हो या मंदिर में माता की भी मूर्ति होगी तो चल जाएगा? माता की मूर्ति हो चलेगी, और नहीं हो तो वैसे भी चलेगा। बाकी माता की मूर्ति होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माता चंद्रमा में आती है ना। तो चंद्रमा के हमें चौथा का चौथा चंद्रमा हो गया, केतु वहां पे है अलग। तो वहां पे हमें जैसे ही हमने केतु का चढ़ाया केला, तो उसी से आराम आना शुरू हो जाएगा। मामा जी वहाँ पे नींबू भी तो चढ़, जैसे गणेश जी पे हाँ, नींबू चढ़ा ऐसा, सकते हैं, नींबू भी चढ़ा सकते हैं। वो तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं कि आप मतलब उसमें से कोई भी जैसे चढ़ा उसमें सकते 6 लिखा हुआ है, 4 चढ़ा देंगे उसमें चौथे में, या तो ऐसे करके, या हैं। नहीं? हाँ हाँ, चाय चढ़ा सकते हैं। बाकी वो केला भी आसान है, नींबू भी आसान है, जैसे आप चाहो। और भी बहुत सारी आइटम बता रखी हैं, वो मैंने कुछ भी निकाल सकते चढ़ा सकते मामा जी एक मैं क्वेश्चन है, जैसे गणेश जी पे चढ़ाते हैं, अब बहुत से, जैसे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, गणेश जी नहीं है वहाँ पे, मूर्ति नहीं है उसपे, तो जैसे शिव परिवार में छोटी सी गणेश जी की मूर्ति होती है, उसके आगे चढ़ा दो, हो। चढ़ा दो, वो भी कोई चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, प्रियंका जी, आपका कोई क्वेश्चन है? होगी बात, आपका कोई और हाँ जी क्वेश्चन सर, कोई? हाँ जी सर। हाँ, सर बताइए। जैसे सर शुक्र के लिए पूछना है मुझे। जैसे शुक्र का उपाय करने के बाद भी यदि हमें मतलब कोई फल नहीं मिल रहा है, तो उसके हम्म लिए क्या करना चाहिए फिर? शुक्र का कौन सा उपाय आपने किया जो फल नहीं मिला? अभी सर हाल मैंने में? मेन चावल का ही किया था वैसे। हाँ, आप उसे कहो दोपहर क्या परेशानी क्या थी? परेशानी यही है, मतलब सुख सुविधाओं में मतलब उसको फल नहीं मिल रहा है, सुख सुविधाएं जो इसकी पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं, सुख सुविधाओं की डेफिनेशन तो कुछ हो, मतलब वो मसूरी घूमने नहीं जा पा रही है, सर या? जैसे जो भी मतलब वो काम करता है ना, उसका पूरा नहीं हो पा रहा है काम। तो फिर उसका 11वां घर देखो ना, कि 11वां घर से क्या संबंध है, या उसका व्यापार से संबंध है, तो फिर 7वें घर से भी देखो भाई क्या। 7वां घर तो सर सही पूर्ति है। पूर्ति पूर्ति जिस चीज से नहीं हो रही, वो हमें पहले ये तो पता चले कि इसको क्या चीज चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। आप बताए, आप एक बात सुनिए। सपोज करो अच्छा। आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं जो चीज खाती हूँ हजम नहीं होता है, तो चलो उसका बताएं। आप ये कहती हो जी मैं ये चीज चाहती हूँ, ये चीज मेरी नहीं हो पा रही, जबकि मेरे पास कैपेसिटी भी है। कोई भी काम, गाड़ी लानी है, गाड़ी नहीं आ रही, आपको गाड़ी है, गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी नहीं आ पा रही। हमारे पास पैसे भी है, हम ढूंढने भी जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही है, और गाड़ी हमें चाहिए, और गाड़ी नहीं आ रही। तो आप मेरे से पूछो, हाँ जी गाड़ी नहीं आ रही उनकी। अरे उनको समस्या तो पता चले, समस्या क्या है। अब सर कोई मकान की समस्या है मेन, हाँ, मकान खरीदना है। मकान की समस्या है, तो फिर मकान से के संबंधित हम लोग उपाय जो बता हाँ। रखे हैं आपको, उसमें आप कराओ। शनि को 12वें घर भेजना, चने खिला दो आप। तो जैसे आपने गुल्लक, नहीं, वो तो मैंने बताई थी, चलो वो भी है। अब हमें वहां पर शनि के लिए करना है। शनि को 12वें घर पहुंचा देंगे, मकान बनना शुरू हो जाएगा, या बनने का वो बन जाएगा। अब तो आपने जैसे बादाम का बताया था एक, हाँ, मंदिर में बादाम चढ़ा सकते हैं, तो वो भी कराया है। मंदिर में मत चढ़ाओ बादाम। आपको आप इसपे क्या बोलते हैं, बादाम वाली नमकीन या ड्राई फ्रूट्स वाली नमकीन चिड़ियाओं को डालो आप। ड्राई फ्रूट्स वाली नमकीन। अब चिड़ियाएं सर नहीं होंगी तो? कबूतर चिड़िया कोई तो होगा। अरे आपकी तो दिल्ली में कोई, आप दिल्ली से कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली में तो हर चौराहे पे वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, कबूतरों के लिए डाल लो, सामान डाले जाओ, कुछ भी। मामा आप जी आज हर सारे दिल्ली वाले ही आए हैं, बाहर वाले कोई भी नहीं है। अच्छा, काली उड़द भी बताया था मामा जी आपने, साबुत काली अगर उड़द भी मकान के बताया लिए। था, देखो काली उड़द भी बताया था। ये देखो, ये भी कर सकते हो आप, थोड़ा भिगो करके पहले दिन भिगो लो, अगले दिन बस वहां डाल बाहर दो। जाना पड़ेगा उसके लिए, मामा जी बाहर जाना पड़ता है।
गाली उड़ा दे छत पे डाल सकते हैं अभी बस। आपके लिए बाहर जाने का भी इच्छा नहीं है और घर के अंदर ही बैठ के करने का है, तो आपके यहाँ जो वो है मजदूर वगैरह है, मेड है, ये है वो है, इनको इनकी आप सेवा करो, इन्हें आप पैसे भी दो, खिला भी दो फिर अच्छी तरीके से। शनि ठीक हो जाएगा, आपका शरीर संबंधी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नेहा जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा अच्छा। मामा जी मेड अगर अपनी ना हो, कोई पास में रहती हो, कहीं और काम किसी करती है। किसी पड़ोसी की होगी तो भी एक काम होगा, वो पड़ोसी का बन जाएगा नहीं मकान, नहीं, तुम्हारा रह पड़ोसी जाएगा। की भी नहीं है, वो रहती है आसपास रहती है, तो उसे दे दे, उससे काम क्या तो करने मतलब है? जाती है ना। आपके आपके यहाँ मजदूर करता काम करता हो, आपके यहाँ मजदूरी टाइप करता हो कोई भी काम, मेड हो या कोई और हो, उसके लिए, उसी के लिए। और जरूरी नहीं कि इसी, आपके पास बहुत सारे दूसरे उपाय है, वो कर लो। पक्षियों को कह तो रहा हूँ हाँ नमकीन दिया, नमकीन खिला दो। बाकी नमकीन में भी कंडीशन ये है कि आपके उसके अंदर वो जैसे है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ हों, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा मामा जी काम घर करेगा। में बना ले, काजू बादाम भून के रख लें और 12 दिन तक वही थोड़े थोड़े देते हैं। आप घर से लाओ ये या पड़ोसी नमकीनों के में यहाँ तो से लाओ। अगर मामा जी ड्राई फ्रूट वाली नमकीन भी लेंगे ना, उसमें 1 या 2 बादाम ही आएंगे या काजू तुम्हें आएंगे, इससे ज्यादा उसकी फालतू आते ही नहीं। क्वांटिटी की शर्त नहीं होती। नहीं, उसमें ड्राई फ्रूट वाली नमकीन में भी एक पैकेट में चलो 10 वाला पैकेट गया, बड़ा भी लेंगे तो 2 आएंगे, 3 आएंगे, स्पेशली ड्राई फ्रूट की कुछ नहीं आती है। इतना दिमाग लगाओगे अगर तुम अपने उसमें, तो बस तो तुमने तो कर ली ज्योतिष। फिर तो घर जा जाके लोग ये कहेंगे जी आप एक काम करो, हमें बना के दे दो और आप भी डालिए आओ। ऐसा नहीं होता हम पैसे कुछ। ले लेंगे, तो डालने के हाँ, हम ले लेंगे पैसे। कुछ तो करना ही पड़ता है ना, तो ये चीज है। और बताइए नेहा जी। सर अगर किसी को गुस्सा बहुत आता हो तो कौन सा ग्रह देखते हैं? आप बताओ पहले तो, फिर मैं बताऊंगा, या मैं इनसे पूछता हूँ। हाँ मैं बताओ किस किस को पता है? संध्या वो प्रियंका जी मालूम है गुस्सा क्यों आता है? सर किस, क्यों सर आता है? मंगल शायद नहीं। मंगल से, चलो अच्छा आपने मंगल कहा। सर मंगल की वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मंगल कहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ पूनम आप बताओ किसकी वजह से आता है? चंद्रमा खराब हो तो आएगा गुस्सा। संध्या हम आवाज। अभी चंद्रमा मंगल ही छाप रहे हैं, या ये गुरु करेगा अपना रोब चलाता है, जब वो नहीं चलेगा, या गुरु खराब होगा तो भी आ सकता है। राहु करता है, राहु। तो सर राहु तो मेरा ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता किसको आता है किसको नहीं तीसरे आता, में क्या इनका तो बात है। मामा जी। राहु जब भी कभी खराब होने का अंदेशा होगा या गारा खराब हो रहा होगा, भले ही आपका परमानेंट कुंडली में आपका सही हो, बाकी यदि आपको बिना मतलब गुस्सा आ रहा है तो उसका मतलब ये राहु से संबंधित है। नारियल पानी पीना शुरू कर दो, गुस्सा ठीक हो जाएगा। आएगा ही नहीं किसी बात पे, अगर वो करना भी चाहे सामने वाला तब भी नहीं आएगा। मामा जी जब गुस्सा आता है ना, तो ये नारियल पानी वगैरह कुछ मन नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। अब देखो इसके तो इलाज नहीं है मेरे पास, आपके पास डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर की दवाई मैं खाऊंगी नहीं तो क्या होगा भैया, कोई बात नहीं, अभी तो समझो पानी का ना। इंटेक बढ़ा सकते हैं। पानी का इंटेक कुछ नहीं करने का, यहाँ आपको राहु का ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मतलब गुस्सा आ रहा है, कोई मतलब वो काम, अगर आपकी कोई बात ना माने ना सुने ना ये करे, अब तो उसमें गुस्सा आना एक स्वाभाविक है। बिना मतलब गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। राहु बिना मतलब की चीज कराता है किसी पे भी, आप दूसरे के बीच में जाकर लड़ बैठे, काम किसी और का, लड़ बैठे आप जाकर के, दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, आप छुड़ाने गए, छुड़ाने के बजाय आपने धमकाना शुरू कर दिया, क्या होगा? गुस्सा आएगा, किसको आएगा? वे दोनों पकड़ के तुम्हें पीटेंगे, पकड़ के, दो आदमियों के बीच में अगर तुम फंसे तो वे दोनों पकड़ के पहले तो तुम्हें पीटेंगे, तो ये चीज है। तो गुस्सा अगर आता है तो राहु का उपाय करना चाहिए। और पूछिए। अभी जैसे अभी आपने हमें बताया कि एक डिस्कशन हुआ, गुस्सा क्यों, किसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपके पास मालूम होगा ना
कि चंद्रमा भी रोल नहीं देता, मंगल भी नहीं करता। ये गुस्सा कराता है तो राहु कराता है। ऐसे ही आप कुछ और पूछिए, मैं बताता हूँ। आप ही लोगों से पूछूंगा और आप ही को बताऊंगा फिर बाद में। सर एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ बताइए। जैसे किसी के घर में केतु दूसरे घर में केतु या बारहवें। प्रियंका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। प्रियंका जी। हाँ सर मेरे यहाँ से ही आ रही है आवाज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ सर दूसरे घर में या बारहवें घर में केतु कहते हैं बाहर की तरफ ले जाता है, तो वो मतलब देश से बाहर होता है या कोई जगह कोई स्पेसिफिक जगह भी ट्रांसफर हो सकती है मतलब। स्पेसिफिक जगह भी ट्रांसफर हो सकती है। और कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि घर के अंदर ही आप अपनी मेज कुर्सी या ये कोई चीज बैठने उठने का जो सिस्टम होता है उसे आप आगे पीछे कर लेंगे। घर में रिनोवेशन भी हो सकता है, तो वो भी उसी कंडीशन में आता है। वैसे जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, जैसे 2 साल 3 साल कहीं कहीं रहते हैं, उनका केतु कहाँ हो, वो भी दूसरे घर में ही होगा तभी होगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो व्यापारिक गतिविधि से जा रहे हैं इधर उधर, वो तो उनका व्यापार है या सर्विस है, उसकी वो वजह नहीं होती, वो वजह नहीं होती। आगे बात समझ में। और आपका कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, आप मेरे से पूछो तो मैं बताऊंगा। हाँ संध्या। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हाँ मामा जी संध्या। जैसे ये कह रहे थे केतु वाला, अब अगर किसी की बीमारी पता नहीं चल रही हो, बीमार चल रहा है बहुत टाइम से, तो उसमें राहुल का लाएगा या केतु ही आएगा कि इन्फेक्शन है, क्या चीज है? ज्यादातर राहु। मेन तो राहु ही आएगा उसमें कि उसका राहु खराब है। किसमें आइडेंटिफाई संध्या जी क्या पूछा आपने, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा, इन्होंने पूछा मेरे से कि जी ये अगर कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही किसी को भी कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है या क्या है, और परेशानी है भी, तो इसमें कौन सा ग्रह हमारे को रोल करेगा, तो उसमें हमारा राहु करेगा। अगर किसी की कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही तो राहु करेगा। हाँ रेणु जी मालूम की बताइए क्या पूछना है। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी देखते हैं ना कि भाई बड़े लोगों की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जैसे हम वो मंगल से देखते हैं और सेकंड हाउस से देखते हैं, तो उसमें हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कैसे देखेंगे? नहीं आपने ये कैसे समझ लिया कि नहीं मिलेगी? अगर आपका राहु ठीक है तो अच्छा आप उसको मत देखो कि दूसरे हाउस में क्या बैठा है या क्या नहीं बैठा। अच्छा अगर आपको ना राहु को ठीक कर लिया तो जी। राहु आपको मालूम होगा दादलाई भी होता है, दादलाई हाँ जी दादा होता है राहु, ठीक है। दादा भी होता है। दादा तो नाना, आप हाँ। राहु को ठीक करने का प्रयास करो, घर पे आके दे जाएगा आपको प्रॉपर्टी। अच्छा अगर आपका राहु ठीक है अच्छा तो राहु को देखो कहाँ है, राहु को ठीक करने का प्रयास करो। अगर राहु ठीक हो गया तो जी। आपको प्रॉपर्टी आप चाहो या ना चाहो तब भी मिलेगी। अच्छा सर, राहु की फिर दृष्टि वगैरह भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी वाले घर पे पड़ रही है कि नहीं? खाली दृष्टि वगैरह मत देखो, खाली ये देखो कि उसको राहु को ठीक कर लो। अच्छा ठीक, काम इन द खत्म। सेंस सर, ठीक कैसे, मतलब जैसे जो हम उपाय करते हैं, जैसे सही बैठा है वो घर में, उसके बाद भी उपाय करें? कौन से घर में ठीक बैठा है? ये फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वो उच्च के राशि में बैठा है या 6 और 8 में बैठा है या कुछ है, तो कहाँ अच्छा मानेंगे उसको कि अच्छा सही है? अच्छा हो या नहीं हो, उसको पॉजिटिव लेके चलो आप। अच्छा पॉजिटिव उसके छोटे मोटे उपाय करते रहो। अच्छा दादा की सेवा करते रहो। दादा अच्छा को वैसे पूछते रहो, हाँ दादाजी क्या हाल है, ठीक हो, बढ़िया हो। अच्छा अच्छा उनको दवाई चाहिए, दवाई ला के पहले दे दो। अच्छा या अगर वो नहीं हो तो बुजुर्ग में भी आ जाते हैं। जी इस तरीके से आप करोगे तो आपको, क्योंकि देखो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको प्रसिद्धि भी देता है। जी अब आप कितना भी अपने आप को ये कहें कि जी मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, जी आप कितना भी मैं बहुत बड़ी सब कुछ टैकल कर सकती हूँ, बाकी जब तक आपके बड़े बुजुर्ग आपकी दो जगह तारीफ नहीं करेंगे, आप कितना भी कहते रहना, वो आपको
उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। जी, आपके फादर, ये तो आपके सही है। हस्बैंड, आपके और जो आपसे सीनियर हैं, जहाँ पे वो आपकी 2 जगह तारीफ करेंगे कि देखो हमारी रेनू जी ये जानती हैं, बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। हुँ, तो वहीं पे आपका ये समझ लीजिए कि राहु ठीक हो गया। और राहु ठीक होने का मतलब है कि आपको प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, आपको हर तरीके का आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे बुजुर्गवार जब भी कभी किसी भी चीज़ के लिए हमारी तारीफ करते हैं, वो चीज़ के में हमें 1000% सफलता मिलती है। आप अपने यहाँ से देख लीजिए, जब भी यदि कोई बच्चा है, अभी एक मैं छोटी सी एक वो सुन रहा था, किसी स्टोरी एमपी की थी कोई, कि एक व्यक्ति फेल हो गया 10th क्लास में, तो उसने अपने बेटे के फेल होने पे उसको पीटा नहीं, धमकाया नहीं, उसने शाम के टाइम पार्टी दी कि मेरे बेटे ने अपने भरसक प्रयास किया, बाकी रिजल्ट में फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा पास। तो अब ऐसे केस में उसके पिता के उसके संबंध अच्छे बढ़िया हो गए ना, अगले साल में वो फिर पास हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। तो वही चीज है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग या आपके जो साथी हैं, वो यदि आपकी तारीफ करना शुरू कर दें, जो आप कहोगे तब भी नहीं करें आसानी से, तो लिहाजा अगर वो कर दें हाँ, तो आपके ये राहु वगैरह सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सर कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ बच्चे पेरेंट्स की बहुत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स प्रॉपर्टी दूसरे बच्चे को दे देते हैं। ये भी स्टाफ का कुछ खेल होता होगा। प्रॉपर्टी का लालच मत करे, अपना आप मिल जाएगी। हाँ, बिना लालच के उनकी सेवा करते रहें। हाँ, ठीक है बिना सर। लालच के, पहले ये नहीं कि जी पहले ये देखो जी ये यार, क्योंकि हुँ, पता है ना, क्योंकि आजकल तो माँ बाप भी तो बहुत होशियार हो गए हैं। हाँ, हाँ, और बताइए। निकलवा दी मेरी सारी। मेरा सेंटर निकलवा दिया। चिंता मत कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर वो बिटिया के घर पे हूँ ना, छोटी वाली ने खींच ली मेरी ईयर लीड। कोई शैतान है बात वो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन, और किसी संबंध, जैसे अभी आज के हमारे डिस्कशन में कई सारी चीजें हम लोगों ने नहीं सीखी हैं। मामा जी, जैसे रेनू जी ने पूछा कि प्रॉपर्टी मिलने के ऊपर है, अब जैसे इनको प्रॉपर्टी मिलनी हो या इनके हस्बैंड को मिलनी हो, जरूरी है इनके हस्बैंड का राहु ठीक हो, इनका खराब हो या किसी और का खराब हो तो भी नहीं मिलेगी? नहीं, उसमें एक तरीका है ना कि ये जब ठीक करेंगे अपने इसको, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी की होंगी वो ठीक हो जाएगी। मतलब एक राहु जो है ना, वो बड़े आराम से अगर ठीक हो जाता है तो काफी चांसेस बन जाते हैं, काफी चांसेस बन जाते हैं। सर मेरे पास जो एक कुंडली आई उसमें सिचुएशन ये थी, अभी मैंने कुंडली नहीं देखी, पर वो हमारे जान पहचान में ही है। उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है, जैसे 2 बेटे हैं, तो जिस बेटे के पास वो रहते हैं ना, तो उनके बच्चों को तो सोचते हैं कि ये तो पढ़े लिखे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, जबकि उन्हें बाहर-बाहर भेजने के लिए पैसा चाहिए। और जिस बेटे का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए वो ज़मीन बेच के पैसा देने को तैयार है कि इसका काम करवा दें। तो वो परेशानी है कि भई हम लोग कमा के रोटी खा रहे हैं और ज़मीन जायदाद बेच के ये उसको देना चाह रहे हैं जिसका लड़का पढ़ नहीं रहा और जिसका काम भी अच्छा चल रहा है। अब जो दूसरा बेटा है वो सीधा सच्चा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको भी तो पैसा चाहिए पढ़ाने को, उन्हें दादाजी देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कर लो अपने आप। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैंने पूछा है कि इस तरह का हम कौन सा स्टार उनका देखेंगे। ऐसा देखो ना, आप किसी से कोई चीज मांगो, कहो, वो नहीं मिलेगी, है ना। अगर और जब आप नहीं मांगोगे तब भी मिल जाती है अपने आप। तो आप उसका जो छोटे या बड़े बेटा जो भी जिसकी जो इच्छा करता है कि मुझे मिल जाए, उसका दिमाग केवल इसी बात पे चल रहा है कि मेरे को पैसे कैसे मिले, जमीन बेच के मेरे पे कैसे पैसे आए, ये दिमाग से निकाल दे, हो जाएगा ठीक। वैसे उनके दिमाग में नहीं है, उन्होंने खुद ही जिक्र किया कि मैं ज़मीन बेच के बड़े को दूंगा। जब उन्होंने कहा कि पापा हमारे बच्चों का भी सोच लो, ये तो उन्हें पता भी नहीं था कि ज़मीन है, पैसे हैं, कुछ है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, वो आपको देखनी पड़ेगी। अभी आपने पत्री देखी नहीं है, जब आप पत्री देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अभी और किसी को कुछ मालूम करना है?